नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे डीसी मशीन में कम्यूटेशन प्रोसेस की। कम्यूटेशन क्या होता है डीसी मशीन में? तो हम जानते हैं कि करंट, जब आर्मेचर कॉइल में करंट इन आर्मेचर कॉइल इज कांस्टेंट एंड यूनिडायरेक्शनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन पोल। जब नॉर्थ पोल में होता है, नॉर्थ पोल के अंडर जब कॉइल होता है तो एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, लेकिन जब ये दूसरे पोल के इन्फ्लुएंस में चला जाता है, जब साउथ पोल में चला जाता है, बट व्हेन इट पासेस टू द नेक्स्ट पोल, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल रिवर्सेस। जब वो साउथ पोल के अंडर इन्फ्लुएंस में चला जाता है तो उसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो रिवर्स हुआ उसको कम्यूटेशन भी बोलते हैं, मतलब उसमें करंट कम्यूटेट हो गया। तो इसको हम एक लैंग्वेज में बोलना चाहें तो बोलेंगे कि कम्यूटेशन इज द प्रोसेस ऑफ करंट रिवर्सल इन द कॉइल पासिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ वन पोल टू द नेक्स्ट पोल। ये कम्यूटेशन है। अब जो कम्यूटेशन है इसका डायरेक्ट मीनिंग है, इसका सिनोनिम है करंट रिवर्सल। तो करंट रिवर्सल कहां होगा? दो पोल के बीच में होगा, जहां एक का इन्फ्लुएंस खत्म होता है और दूसरे का इन्फ्लुएंस चालू होता है, स्टार्ट होता है। तो ये इंटरपोलर रीजन में कम्यूटेशन होता है। जो कॉइल, आर्मेचर इज रोटेटिंग कंटिन्यूअसली, तो जो कॉइल इंटरपोलर रीजन में रहेगा उसमें कम्यूटेशन होगा और ब्रश कम्यूटेटिंग कॉइल के पास ही रहेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब उसके बाद बात करते हैं कि पी पोल का मशीन है तो कितने कॉइल में साइमल्टेनियसली कम्यूटेशन होगा। तो यदि हमारे पास लैप वुंड मशीन है तो कम्यूटेशन एक साथ पी कॉइल में होगा, क्योंकि जितने भी पोल हैं उसमें इंटरपोलर रीजन कितना होगा? पी ही होगा। तो पी कॉइल में एक ही साथ कम्यूटेशन होगा। वेव में भी पी कॉइल में ही होगा, लेकिन टू सेट ऑफ P/2 कॉइल्स में होगा। टोटल तो पी कॉइल ही हुआ। तो इस तरह से हमने बेसिक एक तरह से कम्यूटेशन के बारे में जाना। अब हम फिगर के थ्रू जानेंगे कम्यूटेशन प्रोसेस को। अब हम ये 3 फिगर के जरिए कम्यूटेशन प्रोसेस को समझेंगे। अभी हम दिखाएंगे, ये हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट है और ये आर्मेचर कॉइल है उसके पीछे, और कम्यूटेटर सेगमेंट X और Y के बीच जो कॉइल है जिसको हमने थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया है, इसमें कैसे कम्यूटेशन होगा ये हम समझेंगे। तो सपोज करके चलते हैं कि इधर वाले कॉइल नॉर्थ पोल या एक पोल के इन्फ्लुएंस में है और इधर वाले कॉइल दूसरे अपोजिट पोल के इन्फ्लुएंस में है और ब्रश इंटरपोलर रीजन में है। कम्यूटेटर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में वीसी स्पीड से। कम्यूटेटर का स्पीड है वीसी। एक कम्यूटेटर सेगमेंट का लेंथ है WC और दो कम्यूटेटर के बीच जो माइका इंसुलेशन है उसका लेंथ है W, उसका विड्थ है WM। अब हम बात करते हैं कि इधर करंट IC फ्लो हो रहा है और इधर करंट अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी के इन्फ्लुएंस में बाकी कॉइल हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में IC फ्लो हो रहा है और टोटल ब्रश से करंट जा रहा है 2IC। और जो कॉइल अंडर कंसिडरेशन है जिसमें कम्यूटेशन होगा वो XY सेगमेंट के बीच कनेक्टेड है। ये फिगर क्लियर है। अब हम दूसरे फिगर में आते हैं। दूसरे फिगर में क्या होता है कि कम्यूटेटर सेगमेंट मूव करके, कम्यूटेटर सेगमेंट इधर मूव करेगा तो ब्रश दोनों के बीच में आ जाएगा। तो ब्रश X और Y सेगमेंट के बीच में आया हुआ है, मतलब कि ये वाला जो कॉइल है विच इज कम्यूटेटिंग कॉइल, इस कॉइल को, थिक कॉइल को हम बोल रहे हैं कम्यूटेटिंग कॉइल। अब ये ब्रश से शॉर्ट हो गया, इसमें कोई करंट नहीं होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 हो जाएगा। मतलब कि इसमें पहले करंट कितना था? इधर पूरा IC था, अब वो रिड्यूस होके 0 हो गया, मतलब देयर इज चेंज इन करंट। तो ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्या हो रहा है? चेंज इन करंट हो रहा है।
और अब ये इंटरपोलर रीजन में है, इधर करंट आईसी और इधर करंट आईसी, टोटल करंट एक्स से करंट जाएगा आईसी और वाई से करंट जाएगा आईसी। एक्स का जैसे ही ये मूव कर रहा है, एक्स का एरिया कम हो रहा है और वाई का एरिया बढ़ रहा है, मतलब इधर का करंट जीरो से अब उल्टा डायरेक्शन होगा, माइनस में होगा, वो ध्यान देंगे। मतलब इसमें चेंज इन मैग्नीट्यूड भी है और चेंज इन डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है सेकेंड फिगर में। ये है, इसको हमने नाम दिया है मिडिल ऑफ कम्यूटेशन पीरियड। अब हम देखते हैं थर्ड फिगर को देखते हैं। थर्ड फिगर में कम्यूटेटर सेगमेंट मूव करके चला गया और ब्रश यहां पे आ गया, करीब करीब वाई सेगमेंट के पास आ गया, एक्स को जस्ट लीविंग है। इसका ट्रेलिंग एंड जो है वो जस्ट एक्स से कनेक्टेड है और इसका लीडिंग एंड वाई को कंप्लीटली ब्रिज कर चुका है। तो इसमें अब करंट फ्लो हो रहा है आईसी इस डायरेक्शन में और आईसी करंट रिवर्स होके, अब इधर जीरो करंट फ्लो हो रहा था मिडिल वाले में, आईसी इज इक्वल टू जीरो, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था, जीरो फ्लो हो रहा था। तो अब ये इंटरपोलर रीजन इधर है, एक पोल इधर एक पोल इधर, तो यहां करंट होना चाहिए आईसी इधर और आईसी इधर। तो इधर तो आईसी है लेकिन इधर आईसी नहीं है, क्योंकि इसके कॉइल के इंडक्टेंस के चलते इसमें इंडक्टेंस है कॉइल में, वो इंडक्टेंस चेंज इन करंट को अपोज करेगा। इंडक्टेंस क्या करता है, इंडक्टेंस में यदि चेंज इन करंट हो तो उसमें रिएक्टिव वोल्टेज इंड्यूस होता है। कितना होता है वो, एल डी आई बाई डी टी, एल सी क्वाइल का इंडक्टेंस, आई सी चेंज इन करंट, डी टी। तो ये रिएक्टिव वोल्टेज इस करंट को पूरी तरह से आईसी नहीं होने देगा, तो ये आईसी से कम कोई वैल्यू होगा जिसको हमने दिखाया है आईसी डैश, और बाकी का करंट स्पार्क के फॉर्म में ब्रश से जो इसका ट्रेलिंग एंड है वो जंप कर जाएगा। बाकी का करंट कितना है, आईसी माइनस आईसी डैश। आईसी डैश तो कॉइल के थ्रू चला गया, पूरा नहीं हुआ क्योंकि रिएक्टिव वोल्टेज इसमें अपोज कर रहा है चेंज इन करंट को। रिएक्टिव वोल्टेज क्यों, कॉइल के इंडक्टेंस के चलते। तो बाकी का जो करंट है विच इज आईसी माइनस आईसी डैश, वो स्पार्क के फॉर्म में ब्रश से एक सेगमेंट को जंप कर गया। तो यहां पे जो कम्यूटेशन हुआ, इसमें कम्यूटेशन तो पूरा हुआ नहीं, स्ट्रेट लाइन या परफेक्ट कम्यूटेशन नहीं हुआ। परफेक्ट कम्यूटेशन कब होता, जब पूरा आईसी इधर होता, लेकिन ये जो आईसी डैश है इट इज लेस देन आईसी, तो ये कम्यूटेशन को हम बोलेंगे अंडर कम्यूटेशन और डिलेड कम्यूटेशन। ये अंडर कम्यूटेशन और डिलेड कम्यूटेशन क्यों होता है और उसको हम ग्राफ के जरिए और उसका रीजन समझेंगे नेक्स्ट फिगर में। ये फिगर क्लियर होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि डिलेड कम्यूटेशन और अंडर कम्यूटेशन ग्राफिकली कैसा दिखता है। तो सपोज दिस इज आईसी, कॉइल का करंट कितना होगा, आर्मेचर करंट अपॉन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ एक डायरेक्शन में, और दूसरे डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट होगा, माइनस आईसी होगा, बराबर इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन ए होगा। तो ये तो स्ट्रेट लाइन कम्यूटेशन है, ऐसा कम्यूटेशन होना चाहिए। दिस इज परफेक्ट कम्यूटेशन। और नीचे हम ले आए इसको बराबर मैग्नीट्यूड बनाने के लिए। तो ऐसा कम्यूटेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कम्यूटेशन होता नहीं है। कम्यूटेशन डिलेड हो जाता है या अंडर कम्यूटेशन हो जाता है, और कुछ करंट स्पार्क के फॉर्म में जंप होना पड़ता है बिटवीन ब्रशेस एंड कम्यूटेटर सेगमेंट। तो ये है एक्चुअल कम्यूटेशन।
और ये है आइडियल कम्यूटेशन। इसको हम बोलते हैं आइडियल और स्ट्रेट लाइन कम्यूटेशन। और ये वाला कम्यूटेशन है अंडर कम्यूटेशन और डिलेड कम्यूटेशन। ये अंडर ही कम्यूटेशन रह गया, ये पूरा आईसी रिवर्स डायरेक्शन में ना होके माइनस आईसी डैश तक ही रुक गया, विच इज लेस देन आईसी। मैग्नीट्यूड में ये लेस देन है, और बाकी का करंट कितना हुआ, आईसी माइनस आईसी डैश, ये स्पार्क के फॉर्म में जंप हो गया फ्रॉम ब्रश टू कम्यूटेटर सेगमेंट। अब ये जो पीरियड है, पीरियड ऑफ कम्यूटेशन टीसी, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए WC, कम्यूटेटर सेगमेंट का जो विड्थ है अपॉन उसका जो स्पीड है। तो कम्यूटेटर सेगमेंट का कितना विड्थ होता है, ब्रश का विड्थ माइनस माइका इंसुलेशन का विड्थ अपॉन WC। तो ये हो जाएगा पीरियड ऑफ कम्यूटेशन। तो इस तरह से मतलब दिखेगा ग्राफिकली अंडर कम्यूटेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि अंडर कम्यूटेशन का उसका रीजन क्या क्या है। रीजन ऑफ अंडर कम्यूटेशन की बात कर लेते हैं, डिलेड कम्यूटेशन और रीजन ऑफ अंडर ऑब्लिक डिलेड कम्यूटेशन। तो सबसे पहला रीजन है इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, कम्यूटेटिंग कॉइल। इंडक्टेंस ऑफ कम्यूटेटिंग कॉइल, कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन को ही बोलते हैं कम्यूटेटिंग कॉइल। इसमें इंडक्टेंस है LC। तो इसके चलते इट विल इंड्यूस अ वोल्टेज, कितना, LC DIC अपॉन DT, ये वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, विच इज फंक्शन ऑफ टाइम। इट विल इंड्यूस अ वोल्टेज विच विल oppose the commutation, या which will oppose the change in current। इस वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मेशनल EMF या ट्रांसफॉर्मेशनल वोल्टेज भी बोलते हैं। एक स्पीड वोल्टेज होता है, वो क्या होता है वो भी इन द प्रोसेस हमको समझ में आ जाएगा। तो इसके चलते अंडर कम्यूटेशन या डिलेड कम्यूटेशन होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड की, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ रिजल्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, MNA शिफ्ट्स। तो MNA शिफ्ट हो जाता है, इसके चलते क्या होता है, अ स्मॉल वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन कम्यूटेटिंग कॉइल। विच, अच्छा ये MNA शिफ्ट क्यों होता है, आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के चलते। विच विल अपोज दी, उसके चलते शिफ्ट होने के चलते वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। वोल्टेज तो इंड्यूस जब स्ट्रेट लाइन होगा फील्ड
तब कोई कम्यूटेटिंग कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के चलते फ्लक्स तिरछा हो जाता है, जिसके चलते कम्यूटेटिंग कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, जिसके चलते इट विल अपोज द चेंज इन करंट या कम्यूटेशन प्रोसेस ऑफ द कॉइल, ऑफ द कम्यूटेटिंग कॉइल। तो दो मेन रीजन है। तो आर्मेचर रिएक्शन के चलते भी कम्यूटेशन पुअर होता है, ये ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग कम्यूटेशन। इसमें पहला मेथड है और इजी मेथड है रेसिस्टेंस कम्यूटेशन। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड हाई कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस इज अचीव्ड बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर सेगमेंट बाय यूजिंग कार्बन ब्रशेस। कार्बन का कॉपर ब्रश के कंपैरिजन में हाई रेसिस्टेंस होता है। इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस टाइम कांस्टेंट, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो टाइम कांस्टेंट, कम्यूटेटिंग कॉइल का टाइम कांस्टेंट LC अपॉन R ये बढ़ जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ गया तो LC अपॉन R कम जाएगा। ऑफ रिएक्टेंस ऑफ कम्यूटेटिंग कॉइल इज रिड्यूस्ड विच विल हेल्प IC चेंज फास्टर इन डिजायर्ड डायरेक्शन, मतलब कि इट विल रिजल्ट इन बेटर कम्यूटेशन। कार्बन ब्रशेस से एडिशनल एडवांटेज क्या है, इट ऑल्सो रिड्यूसेस कम्यूटेटर वियर एंड टियर, बट इट इंट्रोड्यूसेस ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। और अगला हम बात करेंगे वोल्टेज कम्यूटेशन की। अब हम सेकेंड मेथड टू इंप्रूव द वोल्टेज, टू इंप्रूव द कम्यूटेशन प्रोसेस इज वोल्टेज कम्यूटेशन मेथड। वोल्टेज कम्यूटेशन मेथड में वी इंजेक्ट a voltage. This voltage is dynamically induced voltage. ये ट्रांसफॉर्मेशनल वोल्टेज नहीं है। और इसको बोलते हैं स्पीड वोल्टेज। We inject speed voltage into the commutating coil, इसलिए इसको हम वोल्टेज कम्यूटेशन बोलते हैं। बाय इंटरपोल, इंटरपोल को हम बोलते हैं कम्यूटेटिंग पोल। कम्यूटेटिंग पोल के द्वारा, ये दोनों कम्यूटेटिंग पोल हैं, हम मशीन में स्पीड वोल्टेज, ये जो खाली खाली दो कंडक्टर है ये कम्यूटेटिंग कॉइल है, इस कम्यूटेटिंग कॉइल में हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे बाय इंटरपोल, और वो वोल्टेज कैसा होगा, स्पीड वोल्टेज होगा और डायनेमिकली इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशनल वोल्टेज LdI/dt नहीं है। ये क्या करेगा, it will neutralize the reactance voltage. रिएक्टेंस वोल्टेज ही कम्यूटेशन प्रोसेस को अपोज कर रहा था, डिले कर रहा था, तो इट विल न्यूट्रलाइज द रिएक्टेंस वोल्टेज इज इक्वल टू LC DIC अपॉन dt। तो इससे हमारा thereby improving commutation। अब ये क्या करेगा, ये जो वोल्टेज इंजेक्ट करेगा कम्यूटेटिंग पोल या इंटरपोल, इंटरपोल विल इंजेक्ट वोल्टेज ओनली टू कम्यूटेटिंग कॉइल, मतलब कि इसका जो वोल्टेज इंजेक्शन है दैट शुड बी लिमिटेड ओनली टू कम्यूटेटिंग कॉइल। तो इसका मतलब है कि इंटरपोल विल बी नैरो, it will be very narrower than the main pole।
और सेकंड it will inject voltage in voltage of desired polarity. ये डिजायर्ड पोलैरिटी का वोल्टेज इंजेक्ट करेगा सो दैट करंट in commutating coil it will aid to the current in commutating coil after commutation. तो इसके लिए जनरेटर में इंटरपोल का डायरेक्शन कैसा होगा और मोटर में इंटरपोल का डायरेक्शन कैसा होगा ये हम देखेंगे। ये हमारा मशीन है, मशीन में हमने इंटरपोल लगाया, तो जनरेटर में नेक्स्ट पोल कौन सा है? साउथ पोल। तो जनरेटर में नेक्स्ट पोल का डायरेक्शन होगा। और मोटर के केस में ये मोटर का डायरेक्शन है, दिस इज एम। ये आर्मेचर इज मूविंग जनरेटर के लिए इस डायरेक्शन में, मोटर के लिए इस डायरेक्शन में। तो मोटर के केस में जो इंटरपोल होगा, इंटरपोल का शेप नैरो है, तो ये इसके अपोजिट होगा। तो नेक्स्ट पोल इसका कौन सा है? साउथ है, तो इसका अपोजिट पोल होगा नॉर्थ पोल। तो जनरेटर के केस में जो पोलैरिटी होगा इंटरपोल का, इसको कम्यूटेटिंग पोल भी बोलते हैं, कॉम पोल और इंटरपोल। Polarity of COM pole will be same as incoming pole. Incoming pole कौन सा है? साउथ पोल। तो साउथ पोल ही पहले ही दे दिया गया एज ए इंटरपोल। और मोटर के केस में पोलैरिटी ऑफ COM pole will be opposite to incoming pole. तो डायरेक्शन भी हमें पता चल गया। और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इंटरपोल या कॉम पोल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग। आपको ध्यान होगा कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का, तो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग इज ऑल्सो इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग। तो ध्यान रखना कि इंटरपोल एंड कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन को कॉम्पेंसेट करने के लिए बोथ आर इन सीरीज ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट हैशटैग। अब ये इंटरपोल क्या करता है? इंटरपोल विल compensate for voltage due to reactance of the coil, means LC DIC T upon dt plus mutual inductance voltage due to mutual inductance between coils plus cross magnetizing effect of तो इंटरपोल इन तीनों को कॉम्पेंसेट करना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि यदि हमें 100% कम्यूटेशन, 100% या स्ट्रेट लाइन कम्यूटेशन चाहिए, तो हमें इंटरपोल का एम्पियर टर्न कितना चाहिए?
तो हमें सपोज इंटरपोल का टर्न चाहिए INT, करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, सीरीज में है आर्मेचर के तो IA फ्लो हो रहा है, और ये इन तीनों को कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या चाहिए इसमें, Z/2/P। ये क्या हो गया, पर पोल टर्न हो गया, पर पोल टर्न इनटू करंट अब कितना फ्लो हो रहा है आर्मेचर में, IA/A, पैरेलल पाथ है, A किसके लिए, पैरेलल पाथ के लिए, प्लस एयर गैप का भी रिलक्टेंस है, तो एयर गैप में यह है जो फ्लक्स है वो इंटरपोलर रीजन का फ्लक्स डेंसिटी है इनटू लेंथ ऑफ एयर गैप। ये इक्वेशन है फॉर 100% और स्ट्रेट लाइन कम्यूटेशन। किसके लिए, अ मशीन विदाउट कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, मतलब कि ये एयर गैप के B/μ इज व्हाट, H0 इंटू L। ये क्या हो गया, ये हो गया जो रिलक्टेंस एयर गैप के चलते हैं उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, प्लस आर्मेचर में आर्मेचर का तो ये किसके लिए चाहिए, हमें आर्मेचर रिएक्शन और रिएक्टेंस वोल्टेज को कॉम्पेंसेट करने के लिए N इंटू I। N है इंटरपोल का फील्ड का नंबर ऑफ टर्न्स और I है उसमें करंट, क्योंकि ये करंट कौन सा है, ये करंट जो इंटरपोल है, इंटरपोल का वाइंडिंग होगा वो आर्मेचर के सीरीज में होगा। अब हम मशीन उसकी बात कर लेते हैं जिसमें कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग है, फॉर मशीन इन विच कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग इज प्रेजेंट। तो उस केस में क्या होगा, Z/2P इंटू IA/A होगा, लेकिन इसमें क्या होगा 1 माइनस पोल आर्क। पोल आर्क में ही होता है कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, पोल आर्क अपॉन पोल पिच। ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन को कॉम्पेंसेट करने के लिए, और ये रिएक्टेंस वोल्टेज को कॉम्पेंसेट करने के लिए। एयर गैप का लेंथ, ये किसके लिए, मशीन विथ कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग के लिए, फॉर 100% कम्यूटेशन के लिए ये MMF बैलेंस इक्वेशन हो गया। थैंक यू, दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग।